जहाँ से शुगर आ रही वहीं से फैटी लिवर आ रहा है। दोनों मोटापे से आ रहे हैं और इंसुलिन रेजिस्टेंस से आ रहे हैं। इससे बचना हमने कैसे है? 3 चीज़ें निकाल देनी है। शुगर बहुत मोहलक बीमारी है, बाल से लेके पाँव के नाखून तक किसी एक चीज़ को भी नहीं छोड़ती। पेट पे चर्बी जमी हुई है और उसकी तोंद निकली है बाहर। शुगर उसको या हो चुकी है या होने वाली है। रोटी मैंने छोड़ दी है, ये गंदम की रोटी, चावल मैंने छोड़ दी है, तो क्या करें? खाना भी तो कुछ है ना, मतलब भूखे तो नहीं मरना लोगों। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शुगर और फैटी लीवर का मसला आम है। डॉक्टर महबूब अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम रहनुमाई लेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। अच्छा डॉक्टर साहब, बताएं कि ये शुगर और फैटी लीवर का मसला बड़ा आम पाया जा रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, वजूहात क्या है? सर, जहाँ से शुगर आ रही वहीं से फैटी लिवर आ रहा है। अच्छा। दोनों मोटापे से आ रहे हैं और इंसुलिन रेजिस्टेंस से आ रहे हैं। अच्छा। इनके पीछे वजह एक ही है और सबसे बड़ी वजह है इंसुलिन रेजिस्टेंस। अच्छा। इंसुलिन रेजिस्टेंस ही फैटी लिवर कर रही है। अच्छा। और इंसुलिन रेजिस्टेंस ही शुगर आ रही है। जिस तेज़ी से हमारे मुल्क में शुगर की वबा आ रही है उतनी तेज़ी से ही फैटी लिवर की वबा आ रही है। अच्छा। क्योंकि दोनों के पीछे बीमारी की वजह एक है। अच्छा। तो अगर वजह ठीक नहीं होगी तो इसके साथ फिर आगे इनके बहुत सारी फैमिली में बाकी मेंबर्स भी साथ में कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर और ये चीज़ें भी साथ साथ मिल जाती हैं। अच्छा, ये तो समझ आ गई। अब फरमाएं कि इससे बचना हमने कैसे है? पहले एहतियात बताएं और फिर हम इलाज की तरफ चलते हैं। देखिए, बचने का तरीका तो एक ही है जी। और वो है कि आप अपना लाइफस्टाइल ठीक करना है। अच्छा। अगर कोई भी अपना लाइफस्टाइल ठीक कर लेगा तो वो इंसुलिन रेजिस्टेंस या फिर उससे होने वाली पेचीदगियों से बचा जा सकता है। अब मैं आपको 3 ऐसी टिप्स बताऊंगा जो कि हर इंसान घर में आसानी के साथ लाइफस्टाइल चेंज करके कर सकता है। उसमें नंबर 1 पे है डाइट। अच्छा। आपने अपनी डाइट ठीक करनी है और डाइट में से आपने 3 चीज़ें निकाल देनी है। सिंपल एंड रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स निकाल देने हैं। शुगर, जो मीठी जितनी भी चीज़ें हैं, बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, ये आपने निकाल देनी है। अच्छा। ये है पहला कंपोनेंट। अच्छा, थोड़ी ज़्यादा खा सकते हैं मीठी चीज़ या बिल्कुल ही? टेस्ट की हद तक ठीक है। टेस्ट की हद तक टेस्ट की हद तक ठीक है, लेकिन वो जो प्लेटें भर भर के हम खीरे और इस तरह की चीज़ें वो वाला खाते हैं, काम नहीं है कि 2 चावलों के प्लेटें खाने के बाद मीठे के तौर पे एक जर्दे की खा ली। हाँ हाँ। अच्छा, ठीक है। ऐसे काम नहीं। अब पूरी पूरी देगें पकती हैं ना जर्दे की, वो पहले पेश ही वो जर्दा कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो इस चीज़ से तो बिल्कुल बचना है। ऐसा नहीं। और तीसरी जो दूसरा इस पे कंपोनेंट अहम है वो है आपका फिजिकल एक्टिविटी। वो वॉक कर लें, जिम कर लें। अच्छा। ये दोनों ही बहुत अच्छी और ज़बरदस्त चीज़ हैं। साइकिलिंग, कोई भी आप फिजिकल एक्टिविटी दिन में आधे घंटे से 1 घंटे तक ज़रूर किया करें रोज़ाना। आपको ये फैटी लिवर से भी बचाएगी और आपको ये शुगर से भी बचाएगी। अच्छा, यहाँ एक सवाल है, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। जो एक गांव में रहने वाला बंदा है, जो देहाती लोग हैं, वो तो कहते हैं जी सुबह से लेकर रात तक हम चलते ही रहते हैं। तो क्या उसको उस वॉक के जुमरे में आप लेंगे या वॉक फिर अलग से करें, या सारा दिन एक बंदा चल रहा है? नहीं, वो उनकी वॉक ही है। अगर वो तो इसके बावजूद उनको शुगर हो जाती है, फिर क्या? उनको बस गुज़ार ठीक करनी है उन्होंने। अच्छा। जिनकी फिजिकल एक्टिविटी ऑलरेडी अच्छी है फिर भी उनकी शुगर या फैटी लिवर का प्रॉब्लम है, वो अपनी ग़िज़ा ठीक कर लें। दोनों चीज़ें ठीक करनी है ना। अभी डॉक्टर साहब, 1 हफ़्ता पहले मेरी फैमिली में एक डेथ हुई है। वो तकरीबन उसकी कोई 40 साल एज होगी। 40 साल एज उस बंदे की, और वो सुबह से रात तक एक्टिव बंदा है, किसान, काश्तकार। तो उसकी डेथ शुगर से हो गई। ये वैसे देख लें कितनी हैरानी की बात है। और ये वाकई बहुत अलार्मिंग है कि पूरे मुल्क में हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं। अब जब तर्ज ज़िंदगी की आप बात करते हैं ना, मतलब मैं थोड़ा तनकीदी भी बात करूंगा कि जब तर्ज ज़िंदगी की आप बात कर रहे हैं तो इससे बेहतर फिर क्या हो सकता है कि वो सुबह उठता है बंदा, नमाज पढ़ के वो सारा दिन काम करता है खेतों में। शुगर बहुत मोहलक बीमारी है। अच्छा। ये एक भी बॉडी पार्ट, सर के बाल से लेके पाँव के नाखून तक किसी एक चीज़ को भी नहीं छोड़ती है। अच्छा। तो दिल तो सबसे मेन चीज़ है, उसको तो ये पकड़ना इसके लिए कोई मसला नहीं है। अच्छा, सबसे पहले फिर दिल को पकड़ेगी, किसी भी चीज़ को पकड़ सकती है। इसका पहल या इसकी प्रायोरिटी नहीं है। कुछ लोगों को पहले आंखें डैमेज कर देती है, कुछ का पहले दिल, किसकी पहले नसें डैमेज कर देती है, कुछ के वजन को पड़ जाती है, कुछ के बाज़-औक़ात गुर्दों को पहले डैमेज कर देती है। ये प्रायोरिटी की बेसिस में। लेकिन ये है कि जिस चीज़ को भी पड़ जाती है ये फिर उसके पीछे पड़ जाती है ये। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल है कि एक बंदा है, फॉर एग्जांपल मैंने अगर टेस्ट नहीं कराए, लेकिन मैं आपकी गुफ्तगू सुन के एक मेरे अंदर एक डर भी पैदा हो जाता है कि यार कहीं मुझे शुगर तो नहीं है। तो टेस्ट किए बगैर क्या कोई ऐसी फीलिंग है कि जिससे मुझे लगे कि यार मेरा फैटी लीवर है या मुझे शुगर हो रही है? तो कैसे पता चलेगा? ये बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन किया आपने
कि टेस्ट के बगैर भी आपको पता चल सकता है। ये महसूस होगा तो फिर ही हम डॉक्टर के पास बिल्कुल। जाएंगे ना। वैसे ना तो इस फैटी लिवर का कोई मरोड़ उठता है अच्छा और ना ही इसकी को पेट में दर्द होती है। अच्छा। इसका एक आसान तरीका है, अगर किसी भी इंसान के पेट पे चर्बी जमी हुई है और उसकी तोंद निकली है बाहर, तो समझ लें कि उसको फैटी लिवर है। अच्छा। उसको इंसुलिन रेजिस्टेंस है। शुगर उसको आज नहीं तो कल हो जाएगी। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि पेट बड़ा है तो शुगर हो, लेकिन हो सकती है अगर नहीं है तो। सर वो बीज आ गया है, अच्छा, उसने पौधा कितनी देर में बनना है या बन चुका हुआ है ये डिपेंड करता है। यानी अलार्मिंग है, फौरी तौर पर अपने पेट को काम करे अगर वो। किसी भी इंसान की तोंद निकल आई है, समझे उसको फैटी लिवर है। अच्छा। शुगर उसको या हो चुकी है या होने वाली है। इससे आसान और मुफीद चीज़ आपको नहीं बताई जा सकती कि हर इंसान इस बारे में आसानी से सोच सकता है कि आप देखें कि आपकी तोंद निकली है कि नहीं। तोंद निकली है तो समझे फैटी लिवर है। डॉक्टर साहब मैनू भी डरा तो नहीं रहे तुसी? ये वैसे अच्छा, मैंने तो जिम शुरू कर दिया इसी डर से, क्योंकि अच्छा, डॉक्टर साहबान के साथ प्रोग्राम करते करते इतनी अवेयरनेस हो गई है कि यार मुझे इस तरफ आना है। तो बहुत सारे लोगों का ये मसला है। ये बिल्कुल आपने बहुत अच्छा किया, स्टेप किया है। यही मैं आपको कह रहा हूँ, आपके लिए भी यही है कि आपने भी वॉक जिम कोई ना कोई एक चीज़ शुरू कर देनी है। अच्छा। हमारे और डॉक्टर साहब मैं चौधरी अशरफ साहब की वीडियोस उनके साथ प्रोग्राम कर करके और सुन के रोटी मैंने छोड़ दी है, ये गंदम की रोटी, चावल मैंने छोड़ दी है, मीठी चीज़ें कोई बस चखने की हद तक ही है। तो सारे लोग फिर इसी तरफ आ जाएं। रोटी जो घर में इतना आटा स्टॉक किया होता है उसका क्या करें? सर ना स्टॉक करें। अच्छा ना करें स्टॉक, बस तो क्या करें? खाना भी तो कुछ है ना, मतलब खाएं भूखे ना। तो नहीं मरना लोगों ने। अशरफ साहब ने इतना डाइट प्लान बताया है लोगों को कि क्या क्या खाना है क्या नहीं खाना, वो सारी बाकी अल्लाह की नेमतें खाएं। अच्छा बाकी अल्लाह की नेमतें खाएं, कोई मसला ही नहीं है। अच्छा। सिर्फ ये 2-3 चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं ये निकाल दें। अच्छा, और कोई अहम बात आप करना चाहें? एक बड़ी ज़रूरी अहम बात है कि आप फैटी लीवर और शुगर से बचा कैसे जा सकते जी जी। आपने बीच में क्वेश्चन किया था, लेकिन वो बात हमारी दूसरी तरफ निकल गई। अब बचाव का आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। आपने इसकी बीमारी की जड़ को ट्रीट करना है और वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस ठीक करने के लिए वो लोग जो जिनका वज़न ज़्यादा है वो अपने वज़न कम करें। 70% मसाइल आपके ठीक हो जाएंगे सिर्फ और सिर्फ वज़न कम करने से। अच्छा। और वज़न कम करने के लिए आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। ये 2-3 चीज़ें जो आपको बताई गई हैं, सिंपल एंड रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स छोड़ने हैं, वॉक या जिम जो भी आपको सूट करती है ये आप ज़रूर ज्वाइन कर लें। और इसके अलावा आप जितने भी लोग, ख़ास तौर पे इतनी कम्युनिटीज़ बनी हैं, कोई एक हेल्थ कम्युनिटी ज़रूर ज्वाइन कर लें ताकि आपको अवेयरनेस मिलती रहे। अच्छा, यहाँ एक और, चूँकि आपने कहा है जी ऐसा करें। अब एक बंदे की उम्र है फॉर एग्जांपल जी 40 साल का बंदा है। अब 40 साल की उम्र में उसका जो वेट है वो कमोबेश कितना होना चाहिए? वेट उम्र के लिहाज से नहीं होता। हाँ, ये थोड़ा गाइड कर दें। हाँ, वेट का आपने अगर तदारुक करना है कि ये आपका वेट कितना होना चाहिए तो ये हाइट के लिहाज से होता है। अच्छा। सो आपको बड़ा आसान फार्मूला बता देता हूँ मैं जी जी। कि अगर आपकी हाइट आपने इंचेस में काउंट करनी है। अच्छा। लेट्स सपोज एक बंदा है उसकी 5 फीट और 6 इंचेस हाइट है। ठीक है। इसका मतलब है कि 1 फीट में 12 इंचेस होते हैं, तो 12 × 5 60 और ऊपर वाले 6 मिला लें तो ये 66 बन जाता है आपका, 66 इंचेस बन जाते हैं। ठीक है। ऑलमोस्ट आपका इतना ही वेट होना चाहिए। अच्छा, आपकी हाइट कितनी है जनाब? ये तो अब मुझे मेरा ख्याल है 6 से ज़्यादा ही है मेरी। आपकी अगर 6 है तो इसका मतलब है कि 6 फीट में 12 × 6 का मतलब है 72। आपकी 72 kg तकरीबन इतना वजन होना। डॉक्टर साहब मैं तो बहुत खौफनाक हद तक मतलब जा चुका हूँ। अब देखें कि मेरा जो वेट है ना जी, ये 1 महीना पहले था 103। अब मैंने जिम ज्वाइन किया तो वो मेरा कोई 98 पे आ गया है 1 महीने में। और साथ डाइट वाला वो चल रहा है जो चोई साहब ने कह के मतलब हमें ज़हनी तौर पे इतना कर दिया कि वो हम कर रहे हैं, वेट नीचे आ रहा है। और यहाँ तक वेट लाना मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ा मेरे लिए चैलेंज होगा और करेंगे इस तरह। ज़रूर करें जनाब, ये ज़रूर करें। तो और इसमें जितनी भी बातें बताई गई हैं ये लोगों की वेलफेयर के लिए हैं, ताकि जितने भी लोग हैं सब इनसे फ़ायदा उठाएं और अपनी ज़िंदगी को और अपने इर्द गिर्द के जितने भी लोग हैं
उनके लिए कोई ना कोई बेहतरी का सामान करते रहें। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने जो कीमती वक्त है वहाँ से हमें थोड़ा अपने टाइम दिया और तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, आपने सुना डॉक्टर महबूब अहमद की गुफ्तगू को। आपका भी इस तरह का कोई मसला है या इस मसले की तरफ आप बढ़ रहे हैं, इनकी गुफ्तगू के पेश नज़र आपने जायज़ा लेना है, अगर आपका फैटी लीवर है या आप शुगर का आपको ख़तरा हो सकता है, तो आप भी इन मशवरों पर अमल करें और शुगर से बचें। शुगर एक बड़ी ख़तरनाक बीमारी है, ये डॉक्टर साहब का भी कहना है, और वैसे भी ओवरऑल शुगर से बहुत ज़्यादा अमवात जो हैं वो पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में हो रही हैं। कोई सवाल हो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, एक नंबर हम नीचे दे रहे हैं, उस पर आप रब्ता करके इनकी टीम से रब्ता भी कर सकते हैं मज़ीद मालूमात के लिए। और इस तरह की और भी वीडियोज़ हम आपके साथ करेंगे, प्रोग्राम शेयर करेंगे अवेयरनेस के लिए। आपने जुड़े रहना है इस सिलसिले के साथ। अपने मेज़बान मनाज़र अली को इजाज़त दें, दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।